में। जय हिंद गाइस। आज हम पहली बार क्लास 12 साइंस के फिजिक्स से बिहार बोर्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लॉजिक गेट के बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोग को पता ही होगा कि इस लॉकडाउन में सारे कोचिंग संस्थान बंद पड़े हैं, तो हम आप लोगों को YouTube के माध्यम से क्लास 12 बिहार बोर्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लॉजिक गेट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो गाइस, अगर आप लोगों को अच्छा लगे, अगर आप लोगों के पास वीडियो पहुंचे तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। इससे हमें यह पता चलेगा कि आप लोगों ने ज़रूर कुछ प्रयास किए। चलिए, तो हम लॉजिक गेट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे लॉजिक गेट होता क्या है। तो लॉजिक गेट क्या होता है, तो पहला टॉपिक है मेरा कि लॉजिक गेट होता क्या है। लॉजिक गेट होता क्या है, तो लॉजिक गेट के बारे में जानते हैं। तो लॉजिक गेट जो होता है एक डिजिटल सर्किट होता है। लॉजिक गेट जो होता है ना, लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट होता है। ठीक है, तो लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट होता है। तो देखिए, लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट इस प्रकार से होता है। लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट होता है जिसमें दो इनपुट तथा एक आउटपुट होता है। लॉजिक गेट होता क्या है? लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट होता है जिसमें दो इनपुट और एक आउटपुट होता है। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद होता है जिसके बारे में हम आगे आप लोगों को बताएंगे। तो चलते हैं अब लॉजिक गेट के टाइप की ओर। इसको हम साफ कर देते हैं। चलिए देखते हैं टाइप ऑफ लॉजिक गेट। लॉजिक गेट के प्रकार। टाइप ऑफ लॉजिक गेट के प्रकार। तो लॉजिक गेट के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो लॉजिक गेट के 5 टाइप होते हैं। चलते हैं, पांचों के टाइप हम एक साइड से जानते हैं। तो पहला बात लॉजिक गेट के टाइप के बारे में। तो 5 टाइप होता है। तो फर्स्ट में होता है मेरा और गेट। फर्स्ट होता है और गेट, दूसरा होता है एंड गेट, तीसरा होता है नॉट गेट, और चौथा होता है नॉर गेट, और पांचवा होता है नॉन गेट। तो चलिए पांचों के बारे में हम लिखते हैं। फर्स्ट में होता है मेरा और गेट, सेकंड में होता है मेरा एंड गेट, और थर्ड में होता है मेरा नॉट गेट, और फोर्थ में होता है नॉर गेट, और होगा ऐसे और नॉट, नॉट, और लास्ट गेट होता है नॉन गेट। तो इसमें से 3 और एंड नॉट जो कि हम क्या होता है बेसिक गेट होता है। बेसिक गेट होता है। और एंड नॉट जो क्या होता है बेसिक गेट होता है। तो सबसे पहले और गेट को लेके चलते हैं हम। और गेट के बारे में जानते हैं। और गेट का फिगर, और गेट का
लोग जो होता है ट्रूथ टेबल मतलब सत्यता सारणी क्या होता है उस सब के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट नंबर 1 लेते हैं हम। चलिए नंबर 1 और गेट। 1 नंबर में और गेट लिए। और गेट का जो है क्या होता है फिगर जो होता है उसके बारे में देखते हैं पहले। और गेट का फिगर कैसा होता है। और गेट का फिगर इस प्रकार से होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे करके। उसके बाद ऐसे होता है, ऐसे होता है, बीच से ऐसे होता है। ठीक है, या तो उसको शॉर्ट कर सकते हैं, कोई बात दिक्कत नहीं। ऐसे होता है। इसमें भी क्या होता है 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है। 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है। 2 इनपुट, ये हो गया हमारा इनपुट और ये हो गया आउटपुट। इसको 2 इनपुट, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लिए, और इसको हम वाई मान लेते हैं। हम ओ भी मान सकते हैं, लेकिन ओ में जो है 0 और ओ में कभी अंतर में डिफरेंस हो जाता है, इसलिए इसको वाई मान लेते हैं। तो अब इसका हम और गेट का ट्रूथ टेबल निकालते हैं। ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल। तो देखिए इसका ट्रूथ टेबल कैसे होता है। 2 इनपुट है और 1 आउटपुट। इनपुट हो गया और ये हो गया आउटपुट। आउटपुट के साथ में इनपुट में जो होता है 2 होता है और आउटपुट में 1 होता है। इनपुट में ए हो गया 1 और बी, और आउटपुट में वाई। चलिए हम इसमें से देखते हैं, ये हमारा कौन है और गेट। और गेट तो इसमें से एक बार हम मतलब एक बार क्या करेंगे, इससे जो है ना करंट पास करवा के चेक करवाएंगे। एक बार इससे करवाएंगे, इसको छोड़ देंगे। फिर दूसरा कंडीशन क्या लेंगे, इससे करवाएंगे, इसको छोड़ देंगे। फिर तीसरा कंडीशन लेंगे कि दोनों से लेंगे, और लास्ट कंडीशन क्या लेंगे कि दोनों से नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से देखते हैं कि किसका सत्यता सारणी क्या होता है। तो आप लोग को पता है और का हिंदी क्या होता है, या होता है। और का हिंदी या, हिंदी में पढ़े होंगे। और का हिंदी क्या होता है, या। तो हाँ के लिए 1 लिखेंगे और नहीं के लिए 0 लिखेंगे। हाँ के लिए 1 और नहीं के लिए 0। तो देखिए हम क्या करते हैं, इससे ए से करंट पास करवाते हैं। ए से करंट पास करवा रहे हैं, तो 1 हो गया, और जिससे नहीं करवाएंगे 0। ए से पास करवा रहे हैं, बी से पास नहीं करवा रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन आएगा, जैसे मेरे क्वेश्चन के अनुसार ही क्या होगा, इसका आंसर निकलते जाएगा। इसका ट्रूथ टेबल क्या है ना बनते जाएगा। जैसे हम कहें और है ना, और का हिंदी होता है या। तो हम पूछते हैं जैसे और का हिंदी या। अगर क्वेश्चन रहेगा ए या बी से करंट पास कर रहा है, ए या बी से, ए हो या बी हो, ए या बी से करंट पास कर रहा है, या मतलब दोनों में से एक से पास कर रहा है, या ए या बी से, किसी से भी हो सकता है। इसीलिए हाँ पास कर रहा है, तो इसका क्या होगा, ये कब होगा, किस स्थिति में ए से करंट जा रहा है और बी से करंट नहीं जा रहा। इस स्थिति में क्या होगा, आउटपुट होगी एक करंट पास कर रहा है। फिर दूसरा स्थिति क्या लेंगे, इससे क्या करेंगे, करंट पास नहीं करवाएंगे और इससे करंट पास करवाएंगे। फिर पूछेंगे ए या बी से करंट पास कर रहा है या नहीं, कर रहा है या नहीं, ए या बी से, ए या बी से, ए से नहीं कर रहा बल्कि बी से कर रहा है। तो ए या बी से मतलब दोनों में से किसी से करंट पास कर रहा है। तो हाँ के लिए क्या करेंगे, हम 1 डालेंगे। तो हाँ हुआ, तो क्या हुआ, किस कंडीशन में था कि ए से करंट पास नहीं कर रहा था लेकिन बी से करंट पास कर रहा था। तो हाँ हुआ, तो हाँ के लिए क्या करेंगे, हम 1 दिए। तो फिर तीसरा कंडीशन यह होगा कि दोनों से करंट पास करवा देते हैं, दोनों से करंट पास करवा दिए। तो फिर क्वेश्चन क्या आएगा, ए या बी से करंट
पास कर रहा है या नहीं, ए या बी से, हाँ दोनों से करंट पास कर रहा है, ए या बी से नहीं बल्कि दोनों से। और का मतलब क्या होता है, या। तो ए या बी से करंट पास कर रहा है या नहीं, तो हम डायरेक्ट दिख रहा है कि ए या बी से बल्कि दोनों से करंट पास कर रहा है, तो हाँ इसका आंसर क्या होगा, हाँ। हाँ के लिए हम बता दिए थे पहले, हाँ के लिए एक होगा, तो ए के लिए एक है, यहाँ भी एक है, तो इससे हाँ न है, हाँ के लिए क्या होगा, एक। और कुछ अब एक कंडीशन और लेते हैं कि दोनों से करंट पास नहीं करवाएंगे, दोनों से करंट को छोड़ देते, इससे भी जीरो, इससे भी जीरो। अब क्वेश्चन कर रहे हैं ए या बी से करंट पास कर रहा है, ए या बी से करंट पास कर रहा है, जी नहीं, ए या बी से क्वेश्चन करंट पास नहीं कर रहा, तो नहीं के लिए क्या होगा, जीरो। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब चलिए ये हो गया। अब इसका क्या होता है, बुलियन व्यंजक, जिसको हम बुलियन व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन। तो बुलियन व्यंजक, इसका क्या निकाले हैं, बुलियन व्यंजक। बुलियन व्यंजक काफी ऑब्जेक्टिव में भी है ना, पूछ जाता है कि और गेट का बुलियन व्यंजक क्या है, तो उसके बारे में हम पता करते हैं, इसका बुलियन व्यंजक क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ देखिए, 1 + 0 बराबर 1 हो रहा है, यहाँ सॉरी यहाँ एक था, 1 + 0 बराबर 1, 0 + 1 बराबर 0, 1 + 1 बराबर 1 ही होगा, इसमें 2 का कोई यूज नहीं होगा, बस 1 + 1 होगा तो 1 ही होगा, और 0 + 0 0। तो इसका बुलियन व्यंजक हम कह सकते हैं कि a + b बराबर क्या होगा, हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा, बुलियन व्यंजक। तो हमारा और गेट पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और गेट पूरा। थोड़ा सा आप लोग वीडियो को रोक या 1 मिनट का टाइम देते हैं, इसको जल्दी से अपने बुक कॉपी में सही से नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको साफ करते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं एंड गेट पे, एंड गेट पे चलते हैं, देखते हैं अब एंड गेट के बारे में। दो में क्या है, एंड गेट, AND एंड गेट, GA एंड गेट। तो आपको लोग पता है, बस यही तीनों क्या है, बेसिक गेट है। क्या है, बेसिक गेट है। और एंड नॉट, तीन क्या है, बेसिक गेट है। बस इसी तीनों पे क्या होता है, ये दो भी आधारित होता है। चलते हैं एंड गेट पे। तो पहले एंड गेट के बारे में देखते हैं, एंड गेट का डायग्राम कैसा होता है। एंड जैसे देखिए, एंड डी होता है ना, बस सेम इसी प्रकार से इसका है ना डायग्राम में बनाया जाता है। इसका डायग्राम डी प्रकार से बनाता है, इसको पूरा डी के तरफ ऐसे किए, बस ऐसे किए, और डी के तरह ही क्या करेंगे, इसको मोड़ दिए, डी के तरह क्या किए, इसको मोड़ दिए हैं। अब यहाँ भी डायरेक्ट डी बना देते हैं, लगा डी के तरह लग रहा है ना, जस्ट ये क्या होता है, डी के तरह लग रहा है। तो इसमें भी एंड गेट में भी क्या होता है, दो
इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। दो इनपुट और एक क्या होता है, आउटपुट होता है। इसमें भी हम इनपुट दो को, एक को ए मान लेते हैं, दूसरे को बी मान लेते हैं। तो इसका आउटपुट में क्या हो जाएगा, वाई। तो अब आगे इसका सत्यता सारणी मतलब ट्रूथ टेबल लिखते हैं। ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल इसमें भी वही होगा, दो इनपुट होता है, इनपुट के लिए और आउटपुट, आउटपुट के लिए। ठीक, तो इनपुट में दो होता है और आउटपुट में एक ही है, वैसे कर दिए। तो हर एक में तीन कंडीशन होता है, हर एक में नॉट गेट में कुछ अलग होगा। तो ये दोनों में क्या है, तीन कंडीशन होता है। पहले इस दोनों की बात करते हैं, इसके बाद इस दोनों में देखते हैं। तो ये दोनों में क्या होता है, तीन कंडीशन होता है। चलिए इसको पहले लिख देते हैं, ए हो गया, ये क्या हो गया, बी, यहाँ हो जाएगा वाई। तीन कंडीशन। तो फर्स्ट में क्या होता है, दोनों से करंट मान लेते हैं पास नहीं कर रहा है। तो क्या होगा, अगर ए से करेगा, कर रहा है और बी से नहीं करेगा, तो आउटपुट क्या निकलेगा। अगर ए से नहीं कर रहा है, बी से करेगा, तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा। अगर दोनों से करेगा तो इसमें आउटपुट क्या निकलेगा, ऐसा कंडीशन है। तो चलते हैं इसके बारे में। आप लोगों को पता एंड का हिंदी क्या होता है, और एंड का हिंदी होता है और, एंड का हिंदी और का मतलब पता ही है आप लोग को क्या होता है। तो पहला कंडीशन क्या था, दोनों में से करंट पास नहीं कराना, दोनों में से करंट पास नहीं कराना है। तो दोनों में से करंट पास नहीं करा रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन रहेगा, हाँ पहले बता दिए थे, अगले में बताए थे और गेट में बताए थे, हाँ के लिए एक और नहीं के लिए जीरो का प्रयोग करेंगे हम। तो क्वेश्चन कर रहे हैं, ए और बी से करंट पास कर रहा है। ए और बी मतलब दोनों से, ए और बी से। यहाँ तो किसी से करंट पास नहीं कर रहा है, इसलिए हम क्या गलत बोल रहे हैं। तो क्या होगा, मतलब क्या कर रहे हैं हम, ए और बी से करंट पास कर रहा है। हम क्या बोल रहे हैं, गलत। यहाँ क्या है, किसी से करंट पास नहीं कर रहा है, मतलब नहीं के लिए क्या होगा, जीरो। अब फिर दूसरा कंडीशन क्या था, ए से करंट पास कर रहा है, बी से करंट पास नहीं कर रहा है। ए से हम करंट पास करवा रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन रहेगा, ए और बी मतलब दोनों से करंट पास कर रहा है या नहीं। ए और बी से करंट पास कर रहा है, हाँ या नहीं। अगर हाँ तो हाँ के लिए एक, नहीं तो नहीं के लिए जीरो। तो ए और बी मतलब दोनों से करंट पास कर रहा है, इसका आंसर नहीं होगा। अब जो भी देख रहे होंगे वीडियो को, तो जैसे जैसे बोलते हैं ना, उसके पीछे रिपीट कीजिए तो बेटर होगा। तो वही ए और बी से करंट पास कर रहा है, अगर कर रहा है तो उसके लिए हाँ, नहीं कर रहा है तो उसके लिए जीरो, बता ही दिए थे। तो यहाँ देखना है, ए और बी से करंट पास कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं के लिए क्या हो जाएगा, जीरो। अब दूसरा कंडीशन क्या लेते हैं कि ए से करंट पास नहीं करवाएंगे और बी से करंट पास करवाएंगे। तो फिर मेरा क्वेश्चन रहेगा, ए और बी से करंट पास कर रहा है या नहीं। दोनों से करंट पास कर रहा है या नहीं, नहीं कर रहा, तो नहीं के लिए क्या होगा, जीरो। अब नेक्स्ट क्या लेंगे, तीसरा कंडीशन क्या था कि दोनों से करंट पास करवाना है, दोनों से क्या कराना है, करंट पास कराना है। तो हम फिर पूछेंगे, ए और बी से करंट पास कर रहा है, ए और बी से करंट पास कर रहा है, हम सही बोल रहे हैं, मतलब आंसर सही है, हाँ के लिए क्या होगा, एक। आई था हमारा एंड गेट का ट्रूथ टेबल, एंड गेट का हो गया मेरा ये ट्रूथ टेबल। अब अगला होगा बुलियन व्यंजक, एंड गेट का बुलियन व्यंजक, बुलियन व्यंजक, इसका बुलियन व्यंजक क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। अब चलिए इसमें देखिए, जीरो गुना जीरो, जीरो हो जाएगा, एक गुना जीरो, जीरो हो जाएगा, जीरो गुना एक, जीरो हो जाएगा, और एक गुना एक क्या होता है, एक होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका बुलियन व्यंजक ए इंटू बी बराबर क्या होगा, यही होगा मेरा बुलियन व्यंजक। ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछ सकता है कि एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो बता सकते हैं ए इंटू बी बराबर वाई, यही मेरा क्या होता है, बुलियन व्यंजक होता है। ठीक, तो एंड गेट भी क्लियर हो गया। अब नोट पे चलेंगे।
एक कुछ मिनट के 1 मिनट का टाइम मिलता है, थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप लोग भी। चलिए इसको साफ कर देते हैं एक बार। अब चलते हैं नॉट गेट पे। नॉट गेट देखिए पहचानने का तरीका क्या है, एंड गेट का पहचानने का तरीका हो ही गया, और नॉट का पहचानने का तरीका हम बता देते हैं। नॉट गेट का जो डायग्राम होता है वो इस प्रकार ट्रायंगल की तरह होता है, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। बस इसके आगे में ये जीरो टाइप से ना शून्य टाइप से लगा रहता है। इसमें क्या होता है, एक ही आउटपुट हो, या एक ही क्या होता है इनपुट होता है, एक ही और क्या होता है एक आउटपुट होता है, सॉरी ये इनपुट हो जाएगा। एक ही क्या होता है इनपुट होता है, और एक ही क्या होता है आउटपुट भी होता है। तो हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। हम बताए थे 2 इनपुट होता है और 1 आउटपुट होता है, लेकिन इसमें नॉट गेट में क्या होता है 1 इनपुट और 1 ही क्या होता है आउटपुट होता है। हो गया। अब इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। इसका ट्रूथ टेबल, इसमें कितना कंडीशन हो सकता है, इसमें बस एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। तो लिख देते हैं इनपुट और एक ही क्या होता है आउटपुट। देखिए इसमें क्या कंडीशन हो सकता है कि एक बार ही बस जा सकता है, एक बार नहीं जा सकता है, यही लेके देख सकते हैं, और इसके अलावा कुछ कोई कंडीशन है ही नहीं। तो देखते हैं। तो आप लोग को पता होगा ये क्या है, तीसरा नॉट गेट। नॉट गेट